तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी बोर्ड परीक्षा 2024 में भाई देने वाले हैं, जो 7 मार्च को आपका पेपर है, ठीक है, केमिस्ट्री का 7 मार्च को पेपर है जिनका, उनके लिए जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जितने भी भाई कह सकते हैं कि आपके लिए एकदम एकदम 100% इम्पोर्टेंट ये वीडियो है आपके लिए, जिसमें आपको हर साल ये पूछे गए प्रश्न है, आपके लिए बार बार प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है, और उसी क्वेश्चन को आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। तो आपका चैप्टर नंबर 2 जो वैद्युत रसायन है केमिस्ट्री का, ठीक है, जो आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और भी बहुत से क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों है, ठीक है, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों साथ ही लाया हूँ, ठीक है, ठीक है। बहुत लोग कमेंट किए थे, इसलिए आपके लिए थ्योरी और न्यूमेरिकल साथ ही लाया हूँ कि आपको थ्योरी भी समझ में आए और न्यूमेरिकल भी आ जाए, ठीक है। और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि 298 केल्विन पर, ठीक है, 298 केल्विन पर 0.20 मोल केसीएल विलेन की चालकता 0.248 सेमी, जो साइमन सेमी इनवर्स है, ठीक है, इसकी मोलर चालकत्व क्या हो, यानी कि मोलर चालकत्व यानी कि लैम्डा सी एम, ये पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, विलेन की चालकता यानी कि कप्पा बराबर क्या दिया है, कप्पा बराबर दिया है 0.48, ठीक है, आपका कप्पा बराबर दिया है। और सांद्रता सी बराबर क्या दिया है, 0.20 मोल दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ताप भी दिया है, टेम्परेचर भी दिया है, लेकिन हमको ये पूछ रहा है तो भाई ये सूत्र में नहीं होता, ये सूत्र होता है लैम्डा सी एम बराबर कप्पा गुणे 1000 बटे में सी, ये सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर हम रख देते हैं, ठीक है। कप्पा का मान 0.408 बटे में 1000 बटे में क्या है, सी का मान 0.20, यानी कि इसमें गुणा करेंगे तो आपका 248 बटे में 0.20, यानी कि जब भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, ठीक है, और 0, ठीक है, 1240 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, ये आपका होता है, यानी कि लेमडा सी एम बराबर क्या हो जाएगा, 1240 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या करा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या करा है कि किसी विलयन की चालकता जो तनुता के साथ क्यों घटती है, ठीक है, कोई विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटने लगती है, ठीक है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, तनुता, तनुता का अर्थ है, ठीक है, तनुता का अर्थ सांद्रता, सांद्रता सी, सांद्रता सी का घटना, ठीक है, होता है सांद्रता सी का क्या होता है, घटना, यानी कि जो लैम्डा सी एम बराबर होता है कप्पा गुणे 1000 बटे में सी, तो इधर लाएंगे तो लैम्डा सी एम इंटू सी बराबर कप्पा, ठीक है, कप्पा गुणे 1000, ठीक होगा। तो अगर ये देखिए सी, अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है। लिखेंगे लिखेंगे मैं प्यार दोस्त, सांद्रता, सांद्रता घटाने पर चालकता का मान घटता है, ठीक है, चालकता का मान घटता है क्योंकि विलयन में, ठीक है, क्योंकि विलयन में जो होता है, ठीक है, क्योंकि विलयन में आयनों की संख्या कम होती है, ठीक है, आयनों की संख्या क्या होती है, कम होती है, ठीक है, यही आपका पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 0.1 मोल प्रति लीटर केसीएल विलेन से भरे हुए, ठीक है, एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है, ठीक है, चालकता यानी कि जो सी का, पहले देखिए सी के बराबर क्या दिया है 0.1, और आर बराबर क्या दिया है, कहेंगे कि 100 ओम दिया है, ठीक है। फिर क्या करें कि 0.02 मोल बिल केसीएल का, पिन अलग से कह रहा है कि सी बराबर, फिर यहाँ पर देखिए अलग अलग बांट देते हैं, ठीक है, 2 हो गया, और यहाँ पर मोल हो गया, और यहाँ पर भी प्रतिरोध का क्या दिया है, प्रतिरोध पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है, यानी कि इसमें आर का मान पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है, कि दिया है, ध्यान दीजिएगा, वो दिया है, देखिए 500 दिया है, ठीक है, 500 दिया है, इसमें क्या है 500 भैया ओम दिया है, ठीक है। और देखते हैं क्या दिया है, ठीक है, कह रहा है कि
500 मोल तो 0.02 मोल प्रति लीटर बिलियन की चालकता, यानी कि इसका कप्पा बराबर पूछ रहा है क्या होगा। और इसका भाई कप्पा बराबर क्या दिया है, कप्पा बराबर क्या दिया इसका, ठीक है। पहला कप्पा बराबर क्या दिया है, वो चालकता, ठीक है, 0.1 मोल प्रति लीटर केसीआर बिलियन की चालकता है, 1.29 साइमन मीटर इनवर्स है, ठीक है। इसका दिया है और इसका पूछ रहा है, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है। ओके, ठीक है ना। ओके मेरे प्यारे दोस्त, इस सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र ये लगा दिए, आर बराबर 1/कप्पा, ठीक है, कप्पा L/A, ये सूत्र होता है, ठीक है। ये सूत्र होता है, देखिए आर बराबर हो जाएगा, आर का मान कितना दिया है, 100 दिया है, बराबर 1/कप्पा का मान 1.29 L/A पूछ रहा है इसका, ये तो पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है, ठीक है। ओके, तो देखिए इधर करेंगे, इधर गुणा में चल जाएगा, यानी कि इसमें गुणा हुआ तो 129 हो, यानी कि L/A का मान 129 हो गया ना, 129 हुआ, तो इधर भी ये सूत्र लगा दीजिए, आर बराबर L/कप्पा A, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मान निकालना है, इसका मान दिया है, तो यानी कि 500 बराबर L के का कप्पा का 1/, में कप्पा गुणे L/A का मान यहाँ पर रख देते हैं 129, ठीक है, 129 रख देते हैं, तो कप्पा हो जाएगा, यानी कि कप्पा बराबर 129/500, ठीक है। कप्पा बराबर 129/500 अगर भाग देंगे तो 0.258 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है भाई, ठीक है, कुछ नहीं, इसमें पूछा क्या, इसमें मोलर चालकता, ठीक है, मोलर चालकता परिकलित कीजिए, मोलर चालकता यानी कि आपका जो मोलर चालकता है लैम्डा एम बराबर, ठीक है, लैम्डा एम बराबर पूछ रहा है, ठीक है। तो भाई लैम्डा एम बराबर कप्पा गुणे 1000 में सी होता है, ठीक है। तो कप्पा कप्पा का मान कितना आया है, 0.258 गुणे 1000, शांता सी का मान 0.2, इसका पूछा है भाई, तो 0.2 हो गया, ठीक है, 0.2। अगर भाग देंगे तो कितना होगा, 258/2, 0.2, यानी कि अगर भाग देंगे इसका तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, ठीक है, और 2 9 18, एक और 0, ठीक है, तो यानी कि लैम्डा एम सी बराबर कितना दिया है, 1290 हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस घुमा फिरा कर इसको घुमाया है, ठीक है, उधर उधर करके दिया है, ठीक है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, ठीक है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्रिकम, ठीक है। तो देखिए वैद्युत अपघट्य, अपघट्य मतलब टूटना, तो भाई यूरिया नहीं टूटा है, ठीक है, यूरिया नहीं टूटा है, लेकिन सब टूट जाते हैं, NaCl भी टूट जाएगा, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल भी टूटेगा, अमोनिया भी नाइट्रेट टूट जाएगा, लेकिन यूरिया कहता है प्लस माइनस में नहीं टूटा है, तो यूरिया हो जाएगा, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, यानी कि यूरिया नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को अर्थ स्पष्ट कीजिए, चालकत्व, ठीक है, चालकत्व क्या होता है, सेल नियतांक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए चालकत्व क्या होता है, याद रखिएगा कि चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व जी कहलाता है, ठीक है, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम चालकत्व जी कहलाता है, यानी कि जी बराबर, ठीक है, 1/r होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर सेल नियतांक पूछा है, तो भाई सेल नियतांक होता है कि किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, ठीक है, उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक L/A कहते हैं, ठीक है। सबका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट सबका लेते चलिएगा, ठीक है भाई। अगर इसको आप अच्छे तरीके से और इसको भाई पढ़ना चाहते हैं तो भाई वीडियो देख लीजिए, अपलोड हुआ है, ठीक, अपलोड हो चुका है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत क्वेश्चन ये जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, और ये बोर्ड पेपर में हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि डेनियल सेल के लिए मानक सेल विभव का मान 1.1 वोल्ट है, ठीक है, मानक सेल विभव यानी कि E0 सेल, ठीक है, E0 सेल बराबर क्या दिया, 1.1 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट दिया है, ठीक है। कह रहा है कि अभिक्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा का मान, यानी कि गिब्ज ऊर्जा यानी कि डेल्टा G0 बराबर पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है, तो डेल्टा G0 बराबर होता है -NF गुणे E0 सेल, ठीक है, ये सूत्र होता है, ठीक है, E0 सेल यानी कि डेल्टा G0 बराबर -N का मान, अब N का मान कहेंगे कहाँ से निकलेगा, देखिए यहाँ से निकलेगा, N का मान कहाँ से, यहाँ पर देख सकते हैं, इधर क्या होता है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो -2 गुणे F का मान होता है 96,500,
ठीक है, ये सूत्र होता है, सूत्र ये होता है। और यहाँ पर इसका जो एफ का मान नियतांक होता है 96,500 होता है। इस सेल का 1.1 दिया है। ठीक है, अगर गुणा करेंगे तो डेल्टा जी नॉट बराबर हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो -21,23,00 जूल प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप अपने से अच्छे तरीके से गुणा करिएगा। आपके लिए अगर आप अपने से करते हैं गुणा तो आपका जो गुणा करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम गुणा करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको समय बचत करता हूँ। ठीक है, समय बचत कर रहा हूँ आपकी कि आप अच्छे तरीके से सब कुछ कर सकें। ठीक है, कम समय में पढ़ सकें। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भाई देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेनर्ट समीकरण तथा रासायनिक सेलों में इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। क्या कर रहा है कि नेनर्ट, ठीक है, नेनर्ट समीकरण, नेनर्ट या नेनर्ट समीकरण सबको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो समीकरण होता है ई सेल बराबर, ठीक है, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे में एन लॉग एनोड बटे में कैथोड। ठीक है, ये सूत्र होता है भाई, और इसी सूत्र को कह रहा है कि आप लिखिए। ठीक है, इसी समीकरण को आप लिखिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि रासायनिक सेलों में इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। इसका अनुप्रयोग लिखने का कह रहा है कि अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, अनुप्रयोग कर रहा है तो यह लिख देंगे कि यह किसी सेल का सेल विभव, ठीक है, या किसी सेल का सेल विभव यानी कि ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ व इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में सहायक होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि यह किसी सेल का सेल विभव ईएमएफ जो होता है, ठीक है, सेल विभव यानी कि ईएमएफ व इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में सहायक होता है। ये जो सूत्र होता है, इसी समीकरण से हम लोग सेल विभव ईएमएफ और इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए भाई क्या करते हैं आप, लेकिन आपको समझना है आपको किस तरीके से बोर्ड पेपर में जिस तरीके से आपको लिखना है सेम उसी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, सेम उसी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित सेल के मानक ईएमएफ यानी कि मानक इलेक्ट्रोड ईएमएफ पूछ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए। Zn2 प्लस Cu2 प्लस और Cu, ठीक है, इसमें Zn2 प्लस का जो मान दिया है, ठीक है, आपका 0 यानी कि देखिए सूत्र डायरेक्ट बता रहा हूँ भाई। अगर इस तरह पेपर में भाई रहता है सवाल, ये सवाल रहता है तो भाई ई नॉट सेल बराबर लिखिएगा ई कैथोड माइनस इनोड, ठीक है, एनोड, ठीक है, ये सूत्र लगा दीजिएगा। अगर यहाँ पर माइनस है, ठीक है, ये क्या है माइनस कर रहा है कि 0.76 वोल्ट और 0.34, तो भाई इसमें कैथोड क्या होगा, कैथोड ये है आपको 2 प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ से Cu2 प्लस से Cu का बराबर बढ़ रहा है। ठीक है, कैथोड क्या हो जाएगा 0.34, ठीक है, इनोड क्या आएगा माइनस से पहले है तो प्लस कर देगा और 0.76, यानी कि अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1.10 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया ई नॉट सेल। नम सूत्र रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर में कभी कभी 3 नंबर में कभी कभी पूछ देता है, लेकिन बहुत आसान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोराउस का नियम क्या है, इसका अनुप्रयोग से उदाहरण सहित लिखिए। क्लोराउस का नियम क्या होता है, ठीक है, क्लोराउस का नियम क्या होता है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोल चालकता यानी कि लैम्डा एम, ठीक है, उसके धनायन तथा ऋणायन चालकताओं के योग के बराबर होता है। भाई ध्यान देना कि ये समीकरण लिख दीजिए, ये उदाहरण लिख दीजिए, हो गया। ठीक है, ये ही भाई पूछ रहा है, यानी कि NaCl को अगर तोड़ते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पर लैम्डा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है आपको NaCl प्लस, यानी कि इनके, ठीक है, इनके जो आपका जो धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होता है वही होता है, बस लैम्डा लगाना है। ठीक है, लिखेंगे कि प्रबल वैद्युत अपघट्य या दुर्बल वैद्युत अपघट्य भी होता है। ठीक है, लेकिन आप प्रबल वैद्युत अपघट्य लिखेंगे, ठीक है, बाद में दुर्बल वैद्युत अपघट्य की भी करना जो हम लोग तुलना योग निकालना सीख गए। ठीक है, यानी कि इस सूत्र से आपको निकालना पड़ा। ठीक है, तो NaCl प्लस
और Na+Cl-। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, उसका अनुप्रयोग बात करें तो अनुप्रयोग क्लॉराउस के द्वारा दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, अनुप्रयोग की बस यही लिखना है कि क्लॉराउस के जो नियम द्वारा दुर्बल वैद्युत अपघट्य की भी मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। अगर हम प्रबल की ज्ञात करें तो हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य की दुर्बल वैद्युत अपघट्य या अपघट्य की आप जो निकाल सकते हैं मोलर चालकता। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, और बहुत आसान तरीके से आंसर भी आप लिख सकते हैं, एकदम आसान। देखिए सिंपल तरीके से लिखा हुआ आंसर। ठीक है, और बता दें जितने भी चैनल पर नए होंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, आपके लिए भाई आपके लिए क्वेश्चन खोज कर ला रहा हूँ जो रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके लिए एक होमवर्क है भाई, होमवर्क। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा भाई आपके लिए। अगर आप क्वेश्चन अपने से करेंगे, थोड़ा कुछ खोजेंगे तो हम तो बताएंगे क्वेश्चन, हम क्यों नहीं बताएंगे। आप कमेंट करेंगे तो हम क्यों नहीं बताएंगे। बहुत लोग कमेंट किए थे कि भाई आप हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज आप न्यूमेरिकल ला दीजिए, तो हम लाए हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे इसका अगला चैप्टर वाले भी कमेंट किए हैं उनके लिए भी लाऊंगा। ठीक है, अगला चैप्टर रासायनिक बल गतिकी से आपका चैप्टर से आएगा। ठीक है, और बता दें जितने भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।